पापा बात मत करना। उससे रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाएगा पापा। दोस्तों वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाना, आगे चलकर बहुत ही मजा आने। पुष्पा मम्मी को मजबूर करके आप मुझे घर वापस ले आएंगे, ऐसी प्लानिंग। आप ऐसा सब करते हैं ना, इसीलिए मुझे चिराग के वाला है। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत साथ भागना पड़ा। वैसे ही भागकर तू अपने घर वापस आएगी, नाक रगड़ती जब मुझे इन लोगों की असलियत पता अच्छे होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब चलेगी ना तब कर ले अपनी मनमानी। अभी कि आप ही के आशीर्वाद के लिए कर रहे हैं। वो तो कभी जिंदगी में मिलने वाला है नहीं। नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 30 दिन का जो नाटक लगा रखा है ना तुम लोगों ने, उसके अंत में तुम दोनों एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने घर में नजर आओगे, याद रखना। उस पटेल परिवार की बहू बन के। और देखो दोस्तों, आज का एपिसोड कितना अच्छा है। अपने मायके वापस आऊंगी। प्रार्थना, हाँ भाई। बैठ। आज पुष्पा अपने बेटे बाप बेटे की बातें सुनी मैंने। रो लो, चाहो जितना रोना है। चिराग को बहुत ही ज्यादा समझाती है, क्योंकि उसने से कुछ होगा नहीं, लड़ना पड़ेगा। प्रार्थना, तुम दोनों ने बापूदा काका की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है। लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ अश्विन भाई। वपुंद्रा ने अपने उसके बेटे चिराग को बहुत ही ज्यादा दुख, लेकिन सामने मेरे पापा है जो जान छिड़कते हैं मुझ पे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। बापूदा काका फिलहाल बहुत अपसेट है। की कर दिया। और उधर थोड़ा वक्त दे, देखना सब सेटल हो जाएगा। आ गया बेटा, ये क्या लेके आया है? कंदील बनाएंगे दिवाली के लिए। प्रार्थना अपने पिताजी से मिलकर भी वपुंद्रा ने अरे वाह, ये देखिए, ए करीब हम लोग कंडील खरीदते हैं महंगा वाला। ये क्या कमाल उठा के लेके आया? अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा सुना दिया। ये सब पहले ऊट पटांग रंगोली, अभी होममेड कंडील। टोटल लोअर मिडिल क्लास मेंटालिटी। खरीदो या बनाओ, रोशनी तो उतनी मिलती है कंदील से। प्रार्थना भी बहुत दुखी हो गई। तो दोस्तों, डायलॉग बाजी इस घर में नहीं, मार उधर आंगन में। उधर तेरा ये कंडील भी और डायलॉग बाजी भी उधर। चल उठाए इधर से, चल। तो आपके मन में जो भी डाउट है सभी क्लियर हो गए होंगे। और क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें करना आपको शोभा देता है? 24 साल का लड़का है वो। 24 साल की उम्र में लड़की को भगाने की अक्ल अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल है तो ससुर को झेलने की हिम्मत भी होनी चाहिए, समझी? उसने बापूद्रा की इज्जत का लिहाज रखा कि बापूद्रा रखेगा। को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो अपलोड करें तो आप क्या ये सब? क्यों ये सब? इस बार सिर्फ बापूद्रा के घर के लिए नहीं, पूरी चाल के लिए कंदील बना बेटा। आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मन में भले ही अंधेरा हुआ पर पूरी चाल को रोशन कर दे। हम सब तेरा साथ देंगे। मेरी फेवरेट शो का आनंद उठा सके। रोशनी की एक किरण ही काफी होती है अंधेरे को चीरने के लिए। अश्विन, चिराग, प्रार्थना, आओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखा दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने कि वपुंद्रा अपने दामाद को, जो कि चिराग को, कितना दुखी करता है। और पहले एपिसोड के शुरुआत में वपुंद्रा अपनी प्रार्थना से बेटी से मिलता है और बोलता है कि बेटी तुमने क्या किया, मेरा नाक कटवा दिया, ये कर दिया, पूरे मोहल्ले में, पूरी सोसाइटी में मेरी बेइज्जती कर दी। तो वो बोलती है कि पापा, अगर आपकी मर्जी के बगैर शादी करती तो मैं कभी भी चिराग से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आप तो कभी चाहते नहीं हैं कि चिराग और मेरी शादी हो। फिर वो वपुंद्रा बोलता है कि देखो बेटी, तुमने जो किया वो किया, कर लो मनोरंजी, जब बाद में तुम्हें
पटेल खानदान की असलियत पता चलेगी जब तुम बहुत पछताओगी। वो बोलती है फिर उसकी बेटी बोलती है पापा को, पापा ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल चिराग और चिराग का परिवार बहुत ही अच्छा है और वो मेरे को कभी भी कुछ भी नहीं बोलते, ना ही बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत ही नेक फैमिली है। लेकिन वसुंधरा ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं इतने साल हो गए, मैं इतना बड़ा हूँ, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। जब तुम समझ जाओगी तब टाइम निकल जाएगा, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो ये सब बातें हो रही होती हैं। और फिर बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल होता तो तुम घर से भागकर कभी भी शादी नहीं करती। तो फिर प्रार्थना बोलती कि आप पापा, अगर मैं घर से भागकर शादी नहीं करती तो आप मेरी चिराग के साथ शादी कभी भी इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी नहीं कराते। ये सब बातें हो रही होती है। फिर जब ये बातें ख़त्म हो जाती है तो जब वसुंधरा वापस घर जाते हैं तो उसको चिराग का भाई उनको वसुंधरा को देख लेता और उसने प्रार्थना की और वसुंधरा की सारी बातें सुन ली थी। फिर वो घर में आके प्रार्थना को समझाता कि देखो ये बुरा समय है बहन, ये थोड़े दिन में इंतज़ार करो, सब सही हो जाएगा। ये सब बातें कर समझाकर वो प्रार्थना को थोड़ा उसके जो दुख मन को ठेस पहुंची थी, उसके पिताजी ने जो उसको बहुत ही गलत बातें सुनाई थी, उससे बाहर निकालता है। उस तरफ दूसरी तरफ क्या मतलब चिराग जो है दिवाली होती है उधर, तो चिराग बाज़ार से दिवाली में सजावट के लिए कैंडी और ये सब मोमबत्ती लड़ी वड़ी लेकर आता है जो कि बहुत ही सस्ती होती हैं। तो ये देखकर वसुंधरा तो बिल्कुल एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ओ गरीब, हम कंडी बनाते नहीं हैं, हम कंडी बाजार से खरीद के लाते हैं और अच्छी वाली, ये तुम क्या लेके आ गया, ऐसे तो मेरे घर में कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है। ये वसुंधरा चिराग को बोलता है और बोलता है ये उठाकर जा अपने मेरे घर से बाहर जा, अपने घर पे लगा इनको। तो वसुंधरा उसको ये बोलकर भगा देता है। फिर उसके बाद जब वो घर के सामने नीचे जीने से उतर के चला जाता तो उसकी कैंडी भी नीचे फेंक देता है और बोलता है ओ गरीब, इसको भी लेके जा, ये हमारे घर पे बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है। फिर अचानक से पीछे से पुष्पा, उसकी जो चिराग की माता श्री और प्रार्थना उसकी, ये तीनों आ जाते हैं और अपने बेटों को गले लगाती है पुष्पा। और उसकी जो वसुंधरा ने उसको चिराग को बहुत ही दुखी कर दिया था, उसको